कोरोना काल से सभी व्यापारों में मंदी की मार थी। सभी व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अब व्यापार खुल गए हैं। मंदी की मार अब नहीं रही है। सभी अपने अपने व्यापार को लेकर सजग है। डीजल, पेट्रोल के भाव में वृद्धि को लेकर कुछ ट्रांसपोर्टर परेशान तो है, लेकिन आवक जावक की स्थिति जैसे कि वैसे ही है। सरकार से किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। सभी व्यवस्थित शुरू होने से ट्रांसपोर्टर अब निराश नहीं है। आगे की स्थिति और भी धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसा नरेश रोडवेज के संचालक रमेश कुमार ने मीडिया से वार्तालाप के दौरान की और कहा कि छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्ट मालक जो है परेशान न हो आगे और परिस्थितियां सुधरेगी, संयम बरतने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टर रमेश कुमार वर्मा ने सभी अपने व्यापारी भाइयों को दिया संदेश। अभी तो ऐसा है कि मंदी तो ऐसा कुछ है ही नहीं मार्केट में। मार्केट तो सब अच्छा ही चल रहा है अपने देश में। ऐसा कुछ अभी कोरोना का इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट भी नहीं है, तो सब यानी अच्छा ही है। ऐसा कुछ ऐसा मंदी है ही नहीं मार्केट में। ऐसा कुछ वैसा प्रॉब्लम है नहीं अभी। डीजल का इतना कुछ नहीं मार्केट में। तो कैसा है कि सप्लाई और डिमांड का वो प्रोसीजर रहता है, तो अगर डीजल बढ़ता है तो भाड़े भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है उसका। डीजल का ऐसा कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो भाड़े भी बढ़ के मिलते हैं। नहीं, हमारे हिसाब से तो मार्केट में ऐसा कोई मंदी है ही नहीं। हम लोग का तो ठीक ही चल रहा है। ऐसा कुछ समस्या है ही नहीं मार्केट में। ऐसा है कि हमारा वाड़ी का ही है। हमारे पास जैसे कंपनी के डिपोज है, वहां से माल का सप्लाई आता है, तो उनका तो ठीक ही चल रहा है। उनका कोई नहीं है। जैसे अभी फॉर्चून तेल है या एशियन पेंट कंपनी है या जो भी कंपनी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको तो कभी कोई समस्या आई नहीं है। ज्यादातर FMCG की कंपनी है, तो उनको ऐसा कोई समस्या है नहीं। न व्यापारियों को ऐसी कोई समस्या है मार्केट में। डिमांड सप्लाई ट्रांसपोर्टिंग में कोरोना रहने के समय भी चल रही थी और अभी भी चल रहा है। ऐसा कोई समस्या नहीं है। इसका तो सरकार से किराए से कोई ऐसा संबंध नहीं रहता है। अभी जैसे हम लोग जो चार्जेस करते हैं वो तो व्यापारी और ट्रांसपोर्टर का आपसी संबंध रहता है। जो माल बेचते ज्यादातर तो प्राइवेट ही है। जैसे कोई भी कंपनी है तो प्राइवेट ही बेचती है। और रेट्स का तो आपसे उनका अंडरस्टैंडिंग है। कोई 6% बढ़ाता है, कोई 10% बढ़ाता है, कोई 20% बढ़ाता है। उस हिसाब से रहता है। तो ऐसा कुछ सरकार से कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है स्पेयर पार्ट का, डीजल का या ऐसा कुछ नहीं। जिनसे अपन बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे जो व्यापारी माल लेते हैं, जैसे हमने उनको बोला कि भाई ये समस्या है कि डीजल बढ़ गया है, तो वो आपसी से अंडरस्टैंडिंग में वो लोग रेट बढ़ा देते हैं या माल बेचने वाले रेट बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं आता है। नहीं, अपने नागपुर या इधर साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं। विदर्भ क्षेत्र में ऐसा कोई भी किसान का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक या ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई समस्या ऐसी है नहीं। अपना कंटिन्यू ऐसा चल ही रहा है। इसका मेरे पास 12 गाड़ी है। हम तकरीबन डायरेक्ट 50 लोगों एम्प्लॉई हमारे ऐसे, ड्राइवर हमाल प्लस स्टॉक मिला के। और बाहर गांव में भी ऐसे हमारे से और लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन 100 लोग और जुड़े हुए हैं हमारे से। तकरीबन ऐसे 150 लोगों का हमारा है ऐसा उनसे लिंक है हमारा। हमाल प्लस से एजेंट वगैरह पकड़ के। नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ ज्यादा बढ़ाया नहीं है। हमने कोरोना की वजह से, समस्या रहने से और व्यापारी रहने से हमने कोई भी चार्जेस अभी बढ़ाए नहीं है। तो 2 साल से हम लोग नहीं, तो इतना कोई बहुत ज्यादा हमारा उसमें नहीं। हमारा कैसा विदर्भ का पास का स्टेशन है, तो इतना कुछ ज्यादा ऐसा है ही नहीं है। नहीं, हमारे पास ज्यादातर तो फिनिश माल वाले ही आते हैं। हमारे पास कच्चा माल हम लोग नहीं है। जैसे भी आप हमारे ट्रांसपोर्ट में भी देखोगे तो पूरा फिनिश गुड्स है। तो उनकी क्या समस्या है वो हमको नहीं पता उसका। नहीं, हमारा तो हम लोगों का तो ज्यादातर जो डेपो का से हमारा सप्लाई है, तो उनके भी डीलर ऐसे फिक्स ही रहते हैं। यानी ज्यादातर उनके डीलर फिक्स है। तो ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है मार्केट में। उनका और हम लोगों को तो दिख रहा है कि उन लोग का और काम बढ़ रहा है। वो तो ऐसा 2, 4, 5 ही रहेंगे, क्योंकि जो बहुत पुराने हैं, जिनका अच्छा वेल एस्टेब्लिश है, जिनको लोन वगैरह देना नहीं है, उनको कोई इश्यू नहीं हुआ है। जो कैसा है कि जिनको लोन देना है या कुछ ऐसा है, उनको ज्यादा बर्डन है। और हमारे लाइन में लोग क्या करते हैं कि भाई उसकी कैपेसिटी 1 या 2 ट्रक चलाने की है, वो 10-10 ट्रक ले लेता है। लोन पे मिलता है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा करके कुछ भी लोन ले लेता है। तो उसको समस्या तो आनी ही आनी है उसको, क्योंकि हर काम वो लोन पे करता है। तो लोन पे वो सब चीज मार्केट 19-20 हुआ तो होता है। लोगों का तो कभी RTO को हम लोगों को कभी किसी ने तकलीफ दिया नहीं है। और ऐसा भी हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि ओवर लोडिंग है या ऐसा है। हम लोग जो हमारे गुड्स भरते हैं वो हम अंडर लोड ही भरते हैं। हम प्रॉपर तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट सब ओके रहते हैं, तो हम लोग को ऐसी कोई समस्या है नहीं। न कोई सरकारी ऑफिसर या कोई पुलिस डिपार्टमेंट हमको कोई भी तंग नहीं करता। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ समस्या ऐसी है नहीं सरकार से। नहीं, हमारा तो हिसाब से सब सही है अभी। ऐसा कुछ ऐसा समस्या ऐसी है ही नहीं अभी। ऐसी कुछ
अपने देश में ठीक ही चल रहा है, अपना स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल ही रहा है। और हमारे जितने भी व्यापारी है, हम लोग जिनसे भी जुड़े हुए हैं, ऐसा किसी की तरफ से हमको ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है। या जो व्यापारी किसानों से भी जुड़े तो ऐसा कुछ कहीं कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही। पैसा तो सभी के पास काफी अच्छा है, भरपूर है, और सभी यानी अच्छे है। किसी का जो हम लोग जिन कंपनियों से भी जुड़े हैं उनका भी पेमेंट वगैरह सब आ रहा है। ऐसा कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ समस्या चल रही है। हम लोग जुड़े हुए हैं, वाड़ी हमारा जो एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं, वो से भी है, तो ऐसा कहीं कुछ यानी ऐसा कुछ ऐसा आता नहीं है। जो प्रॉपरली सब तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। जो एकदम ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं ज्यादा कमाने को या जो है, उनको समस्या है। बाकी जो प्रॉपरली वैसे करते हैं उनको कोई समस्या नहीं है ऐसी।